जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान में 24 विधानसभा सीटों पर जमकर मतदान हुआ। अब सभी राजनीतिक दलों की तैयारी दूसरे चरण को लेकर है, जहां पर बड़गाम, श्रीनगर और गांदरबल जिले में मतदान होना है। हम इस वक्त चारी शरीफ में हैं। चारी शरीफ की जियारत न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश और दुनिया में मानी जाती है। कश्मीर के सबसे मशहूर सूफी बुजुर्ग और ऋषि शेखुल आलम का यहाँ पर आस्थान है, यहाँ पर उनकी जियारत है, दरगाह है और चारी शरीफ बड़गाम जिले की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यहाँ पर आमतौर से रिवायती तौर पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में मुकाबला देखा जाता था और पीडीपी के बनने से पहले मात्र कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में यहाँ पर मुकाबला होता था। लेकिन अब इन चुनावों में जो 2024 के विधानसभा चुनाव हैं, यहाँ पर कई सारे राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। हमारे साथ चारी शरीफ के ही इस विधानसभा क्षेत्र से अपनी पार्टी की तरफ से जो अनुच्छेद 317 हटने के बाद बनी, उसके प्रत्याशी ओवैस अशरफ साहब हैं, जो कि वकील है पेशे से और चुनाव में खड़े हुए। तो साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कारण हुआ आप चुनाव में खड़े हुए? आपको शौक था या आप कुछ अलग जम्मू कश्मीर की सियासत और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी करना चाहते हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ पर आए। देखिए, अगर सियासत की बात की जाए तो 2019 के बाद सियासत में काफ़ी पैराडाइम शिफ्ट आ गया। और जहाँ तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है, यहाँ तो या तो पीडीपी था या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस था। हमारी मजबूरी क्या हुई सियासत में आने की? इसका जवाब यही है कि जो हमारे रिवायती सियासतदान हैं, उन्होंने चारी शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ इतना इस्तेसाल किया है। क्या उन्होंने इंसाफ किया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ? हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कारपोरा से स्टार्ट होती है, फकरपुरा कारपोरा से स्टार्ट होती है और एंड बुगरू में होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हजरत शेखुल आलम का दरबार है, हजरत सैयद अली अली बल्खी का दरबार है रहमतुल्लाह अलैह। फकरपुरा की जियारत है, हजरत सैयद अली अली यूस मरग है, नीलनाग है, ब्रनवार है और सही काफ़ी खूबसूरत सियाही मकाम है। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। यूस मरग में अभी टावर नहीं है, सड़कें ब्रनवार की बिल्कुल खस्ता हाल है, बीच में अगर नीलनाग की बात की जाए पूरी खस्ता हालत है। तो इसके लिए हम जवानों को आगे आने की जरूरत मुझे लगता है, इसीलिए हम चुनाव में आए हैं। अपनी पार्टी ही क्यों चुनी आपने चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, पहले तो दो पार्टी जो मेन है, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिवायती सियासतदान उनमें है। तो उनमें अगर आते तो हम उसी विशेष सर्कल का हिस्सा बन जाते जो उन्होंने गंद फैला के रखी, उसी गंद में कूदना था। अगर हमें कुछ नया करना था तो नई जमात के साथ आना था। और जमात तो छोड़िए, पीडीपी नेशनल या अपनी पार्टी, जमात तो छोड़िए, हमें उम्मीदवार से मतलब होता है कि आपके सामने कैंडिडेट कौन खड़ा है। अगर आपके सामने कैंडिडेट काम करने वाला है तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी का कोई उतना महत्व रहता है। आप मुझे ये बताइए कि डिलिमिटेशन जो 2022 में हुआ है, उससे क्या इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे कुछ फर्क पड़ा? क्या इसके इलाके बढ़ गए या कम हो गए? और हकीम यासीन भी, जिनको खान साहब से माना जाता है कि वो उनकी पुश्तनी रिवायती सीट है, वो भी अब चारी शरीफ से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अगर लॉजिकली देखा जाए तो डिलिमिटेशन एक बहुत गलत स्टेप उठाया गया। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एरियाज ऐड किए गए खान साहब और बड़गाम के, उनको चारी शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ डाला गया। ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि उनको 3 कॉन्स्टिट्यूंसी काट के हमारी चारी शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी में आना है। उनके लिए बेहतर था या तो वो चाडरा कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते, या तो बड़गाम में, या तो खान साहब में। बड़ा अजीब डिलिमिटेशन हुआ है, क्या रीजंस है वो डिलिमिटेशन कमीशन जाने। लेकिन मेरे हिसाब से लोगों को जो कंटेजियस रीजन्स होते हैं, उन्हीं इलाकों को एक साथ जमा करके कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए, ना कि एक जगह वहाँ है और दूसरी जगह 150 किलोमीटर दूर है, बीच में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है। मेरे हिसाब से काफी सही नहीं रहा है डिलिमिटेशन कमीशन का जो काम है, मेरे हिसाब से सही नहीं रहा है। अगर हम चारी शरीफ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उनमें सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन 2022 में जो परिसीमन हुआ, जो डिलिमिटेशन हुई, उसमें इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ बड़गाम का, जो कि एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है, और खान साहब, जो कि और एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके कुछ इलाके चारी शरीफ के साथ जोड़ दिए गए। पार्टी बज पार्टी, मगर मे वन तो यमो क्या अतलायक कर्मुद जान से वनकस लहरावान, यमो क्या यथ इलाकस यूत रुत वर्तोमुत जान से लहरावान।
یمو نے سٲنِس علاقس منٛز نظر دِژ 2014 منٛز گٔے لاسٹ الیکشن 2024 منٛز گوٚو پتہٕ بیٛاکھ الیکشن مےٚ ؤنۍتو 10 ؤرین منٛز چھا عبدالرحیم رٲتھر صٲب یا غلام نبی لون صٲب یور پننٮ۪ن نفرن نِش آمُت وٕچھنہِ زِ یِمن ما چھِ کانٛہہ پرابلم 10 ؤری منٛزباگ گٔے یِم چھِنہ تِمے جنڈٕ یِہنٛدِ جنڈٕ کہِ وجہ سۭتۍ تُہٕنٛدۍ شُرۍ آز جیلن منٛز چھِ یِہنٛدِ جنڈٕ کہِ وجہ سۭتۍ تُہٕنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن آز PSA چھُ لٔگِتھ یِہنٛدِ کہِ جنڈٕ وجہ سۭتۍ FIR لٔگۍ کننِنگ FIR لٔگۍ یِم چھِنہ تِمے جنڈٕ اشرف وانی چراغ شریف.